जिस मेहनत से तू भाग रहा है यही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखें मैं यहाँ पे आप लोग को एडजेक्टिव टॉपिक में पार्ट ये मतलब यहाँ पे 12 वीडियो बनने जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है आप लोग को पार्ट 1 2 3 4 5 यानी 11 तक के वीडियो को हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं जो एडजेक्टिव टॉपिक है, ठीक है, जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर इन सभी वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपको इसमें हम उस तरीक़ा से एडजेक्टिव को कंप्लीट रूप से कंसेप्ट वाइज समझाया है जिससे आपको कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन भी बनेगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो एडजेक्टिव टॉपिक को हम यहाँ पे पार्ट 1 से 11 तक के जितने भी वीडियो है उसको एक बार जरूर जाकर देखने की प्रयास कीजिए। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो है पार्ट 12, ठीक है। यहाँ पे इस टॉपिक में हम एडजेक्टिव में जानेंगे यहाँ पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव टॉपिक को, ठीक है। जैसे कि आपको वर्ड पूछ देता है कि जैसे कि आपको पूछ देगा कि यहाँ पे लेजी, तो लेजी का आपका कंपैरेटिव क्या होगा एंड सुपरलेटिव क्या होगा, ठीक है। यानी इसी तरह आपका इन का पूछ दिया कि इन का कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होगा, आपका कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होगा। तो इस तरीका के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें हम इससे लास्ट वीडियो जो है ये एडजेक्टिव का बनने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम पूरा कंप्लीट रूप से यहाँ पे कंसेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम आते हैं कंसेप्ट पे, पहले सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम 50 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट रूप से सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव टॉपिक। जो यहाँ पे एडजेक्टिव में देखिए यहाँ पे हम जानेंगे, देखिए इसमें जो है जैसे एडजेक्टिव टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें एक आपका डिग्री का पार्ट होता है, डिग्री, ठीक है। इसका हिंदी होता है अवस्था, ठीक है, अवस्था। जैसे कि यहाँ पे इस डिग्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। इसको कितने भाग में डिवाइड करेंगे जी? तो 3 भाग में, ठीक है। एक होगा आपका पॉजिटिव, एक होगा आपका पॉजिटिव, एक होगा आपका पॉजिटिव, दूसरा का होगा आपका कंपैरेटिव और तीसरा का होगा आपका सुपरलेटिव, ठीक है। ये 3 प्रकार की जो है डिग्री, ये आपको जो है जैसे यहाँ पे जैसे पॉजिटिव डिग्री का पहचान क्या होगा, सुपरलेटिव मतलब कंपैरेटिव का क्या होगा एंड सुपरलेटिव का क्या होगा, उसको हम यहाँ पे एक करके क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो पॉजिटिव में जो भी वर्ड दिए जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गुड दे दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया जी? गुड। तो इस गुड को, ये गुड जो है ये एक एडजेक्टिव है, क्या है जी? ये एक एडजेक्टिव का वर्ड है। तो इस गुड को जब हम लोग कंपैरेटिव में बदलेंगे, इस गुड को जब हम लोग कंपैरेटिव में बदलेंगे तो इसके लिए किसका जरूरत पड़ता है? तो यहाँ पे जैसे बेटर। तो जब भी कोई एडजेक्टिव को जब हम कंपैरेटिव में, जब भी कोई पॉजिटिव वर्ड को कंपैरेटिव में बदलते हैं तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है जी? ईआर की, ठीक है। तो उसमें ईआर का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो उसमें हम कंपैरेटिव बदल पाएंगे, या उसमें यहाँ पे ईआर या IER का भी ज़रूरत पड़ेगा, जैसे अगला एग्जाम्पल हम लेकर के आएंगे, या उसमें मोर का ज़रूरत पड़ेगा, या उसमें लेस का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और ये जो है कंपैरेटिव जो वर्ड है ये अपने बाद में जो है क्या प्रयोग करते हैं? देन का, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग को यहीं पे हम क्लियर कराते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जैसे हम बेटर हुआ कंपैरेटिव, तो सुपरलेटिव इसका क्या होना चाहिए? तो सुपरलेटिव इसका क्या होगा जी? तो बेस्ट होगा। सुपरलेटिव क्या होगा जी? तो बेस्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको वर्ड में सुपरलेटिव डिग्री दे दे, तो सुपरलेटिव के लिए जब भी कोई आपको पॉजिटिव वर्ड हो तो उसमें आपको क्या करना होता है? सुपरलेटिव के लिए तो EST का जोड़ना पड़ता है, या आपको IEST जोड़ना पड़ता है, या आपको मोस्ट जोड़ना पड़ता है, या आपको यहाँ पे लेस्ट जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सुपरलेटिव का पहचान करती है। और एक चीज़ और है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
जैसे कि यहाँ पे वर्ड आ गया एक लेजी, ठीक है, लेजी। अब देखिए जब भी किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले एक कंसोनेंट हो, जब भी किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले एक कंसोनेंट हो, तो उस वाई को हम कंपैरेटिव में बदलेंगे, तो उस वाई को IER में बदल के कंपैरेटिव बनाएंगे, जैसे कि लेजियर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस y को हम क्या कर दिए हैं, आई में बदल के और उसमें ईयर का प्रयोग किए हैं, जिसको यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये लेजियर हुआ। अब इसको सुपरलेटिव में ले जाएंगे, तो सुपरलेटिव में क्या होगा, ये लेजिएस्ट हो जाएगा, जो आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में इन चीज़ों को बदला जाता है। अब चलिए आगे आते हैं, एक एक करके आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया एक वर्ड आपका यूजफुल, ठीक है, यूजफुल। अब देखिए इसमें दो सफिक्स है, एक यूज एक फुल, ठीक है। जब भी कोई वर्ड को 2 टर्म में बोला जाए, 3 टर्म में बोला जाए, तो वो चीज़ें जो है उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग करेंगे एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें मोस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यूजफुल हुआ तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम जैसे यहाँ पे आप बताए हैं कि मोर का यूज होगा, तो यहाँ पे आप क्या प्रयोग कीजिए, मोर यूज, और तब क्या कीजिए, फुल, ठीक है, मोर यूजफुल हो जाएगा। और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मोस्ट लिखे हैं ना, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, तो मोस्ट यूज फुल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से ये चीज़ें बदलती हैं। अब देखिए एक दो और वर्ड को हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ब्यूटीफुल लिख दिया, ठीक है, ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल, ठीक है, 3 टर्म में इसको हम बोल पा रहे हैं, जैसे आप बोल के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ें ऐसी रहेंगी तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, मोर, और तब क्या हो जाएगा जी, मोर ब्यूटी, और तब क्या होगा, फुल, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसका कंपैरेटिव बन पाया। और इसी तरीक़ा से सुपरलेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, मोस्ट ब्यूटी फुल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़े से ये आपका सुपरलेटिव हुआ। तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करेगा कि आपको एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कंपैरेटिव का दे देगा कि बोल देगा कि लेजी, अब इसका बोल देगा कि आप इसका सुपरलेटिव में चेंज कीजिए, तो लेजी का सुपरलेटिव क्या होगा, लेजिएस्ट होगा, ठीक है। तो उसी तरीक़े से बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड हम लिख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन, इसका आपको पूछ देगा कि इसका कंपैरेटिव क्या होगा या एक सुपरलेटिव क्या होगा, कोई एक पूछेगा, ठीक है। तो इन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका इन का कंपैरेटिव क्या होना चाहिए या सुपरलेटिव क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे वर्डों को उठाएगा। इसी तरीके से ऑप आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इन का कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें क्या कर लेंगे, IN इनर हो जाएगा एंड इनेस्ट हो जाएगा, ठीक है, या इनेस्ट, ठीक है, या इनमोस्ट भी हो जाता है। उसी तरीक़ा से एक ऑप होता है, ठीक है, यूपी ऑप। तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए UPP या ऑपर या अपमोस्ट हो जाएगा, ठीक है, अपमोस्ट या अपरमोस्ट भी होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ऐसे वर्ड को उठाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस पे और भी रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तब 50 क्वेश्चन को हम आप लोग को यहाँ पे क्लियर कराते हुए चलेंगे, जो आपको पूरा 100% समझ में आएगा। चलिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको कोई वर्ड पॉजिटिव में देगा, अगर उसको बोलेगा कंपैरेटिव बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। जब भी कोई एडजेक्टिव को यानी पॉजिटिव वर्ड को अगर कंपैरेटिव में बदलना होगा, तो उसमें या तो आप उसके साथ ईयर का प्रयोग कीजिए, ठीक है, या उसके साथ IER का प्रयोग कीजिए। अभी हम आप लोग को एग्जाम्पल से भी उसको क्लियर कर दिए कि जब भी किसी वर्ड के अंत में वाई हो, वाई से पहले कंसोनेंट हो, तो उसको हम वाई को आई में बदल के ईयर लगा के कंपैरेटिव बना लेते हैं, ठीक है।
उसी तरीक़े से मोर का प्रयोग कर लीजिए जब दो सफिक्स रहे, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट रहा तो उसमें हम मोर का प्रयोग करके उसको कंपैरेटिव में बदल लेंगे। उसी तरीक़े से यहाँ पे एक लेस है, इसका प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। तो इतने वर्ड से हम इन चीज़ों को कंपैरेटिव में बदलते हैं और कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ हमेशा देन का प्रयोग करता है, ठीक है। उसी तरीक़े से एक सुपरलेटिव हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जब भी किसी वर्ड के साथ अगर सुपरलेटिव बनाना होगा तो उसमें EST का प्रयोग कीजिए या IEST का प्रयोग कीजिए या मोस्ट का प्रयोग कीजिए या लेस्ट का प्रयोग कीजिए। और इन तमाम वर्डों के पहले आर्टिकल द आता है। जैसे हम आर्टिकल आप लोग को चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर कराएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि इस पे कुछ आप लोग को एग्जाम्पल और रूल को क्लियर कराते हुए चलते हैं। उसके बाद हम आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। जैसे यहाँ पे दे देगा राम इज एज टॉल एज हर या सी इज। इसमें आप लोग को बताना है कि यहाँ पे हर कहना सही होगा या सी इज कहना सही होगा। ये प्रोनाउन चैप्टर में भी ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पे भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए एक हुआ, दूसरा का क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि ही इज लेजियर देन हर या सी इज, ठीक है। आगे के क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आप लोग को इसको कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है कि यहाँ पे ये सही होगा कि ये सही होगा, ये चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे दे देगा कि यू यहाँ पे एज नहीं होगा, यू आर एज टॉल एज मी या आई एम, ठीक है। आगे के क्वेश्चन है, लिखे हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन, मोहन इज यहाँ पे मोहन इज एज गुड एज यहाँ पे ही इज या हिम, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे आयरन इज एज यूजफुल एज कॉपर। चलिए कॉपर इज कर लेते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग को ये 5 क्वेश्चन से क्लियर करना है कि ये चीज़ें किस तरीक़ा से काम करती है, तब हम आएंगे क्वेश्चनों पे। देखिए जब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो वर्ड हम जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि राम इज़ एज टॉल एज हर या सी इज़, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव का पहचान करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे एज का होना जरूरी है, ठीक है। और इस एज के बीच में एक आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ये एक एडवर्ब है, ये क्या है, एक एडवर्ब है, ये भी ये आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है। जब भी चीज़ें कोई भी चीज़ कंपेयर करती है तो समान के साथ करती है, कभी डिफरेंट के साथ नहीं करेगी। यानी जब सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट से ही करना होगा, जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ ही करना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है। तो राम इज एज टॉल एज, यहाँ पे हर का प्रयोग नहीं करेंगे, सी इज का प्रयोग करेंगे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 का काम करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे ही इज लेजियर देन सी इज, ठीक है। तो यहाँ पे ही एक ये सब्जेक्ट हुआ और यहाँ पे लेजियर ये एक कंपैरेटिव डिग्री है जो अपने बाद में किसका प्रयोग किया, देन का। इसके बाद किसका प्रयोग किया जी, देन का। और जब देन आया तो इसके साथ जो है ये सब्जेक्ट के साथ ही ना कंपेयर करेगा, तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ हर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आपके एग्जाम में यही वर्ड आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे हर जो ईडर होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम, यहाँ पे लिखा हो कि यू आर एज टॉल एज मी या आई एम। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि यू आर एज, ये एज के बीच में जो है ये एक एडजेक्टिव हुआ और कंपेयर कर रहा है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ एंड आपका ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर
टू हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ तो यहाँ पे मी का प्रयोग नहीं करेंगे, आई एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब भी कोई चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो समान चीज़ों के साथ करेंगे, जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे मोहन लिखा हुआ है, मोहन ये जो है आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है एंड आपका जो है ये यहाँ पे ही इज ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। अब यहाँ हिम का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ पे गुड के बाद एक एज का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन गलत करके दिए जाएंगे आपके एग्जाम में, जिसको सही करने होंगे, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हो कि आयरन इज एज यूजफुल एज कॉपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूजफुल है तो यूजफुल से पहले और बाद में जो है यहाँ पे एज है, तो यहाँ ये चीज़ जो है ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। और ये समान चीज़ों के साथ कंपेयर करेगा तो यहाँ पे कॉपर इज का ना सही होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये चीज़ें काम करती है, जो आपको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव हम समझे। और इसको अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एडजेक्टिव का, ठीक है, जिसमें आप लोग को डिग्री ऑफ कंपेरिजन बहुत बेहतर रूप से पढ़ाए हैं। जैसे इसमें टाइप भी होता है, जैसे पॉजिटिव का बहुत सारे रूल हैं जिसको क्लियर किए हैं, इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे चेंज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, उसको भी हम यहाँ पे क्लियर किए हैं। एंड कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे चेंज किए जाते हैं आपके क्वेश्चन, उसको भी हम यहाँ पे क्लियर किए हैं, जिसको हम प्लेलिस्ट में भी इसका वीडियो है या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर जा करके देखने के प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा मतलब लॉन्ग टॉपिक है। अगर इसको हम क्लियर करेंगे तो ये 50 क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन चीज़ों को हम पढ़ा चुके हैं। एक बार जाइए उसको आप प्लेलिस्ट से उसको देखिए और वहाँ से भी बेहतर रूप से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को क्लियर किए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव पे रिलेटेड क्वेश्चन को भी वहाँ पे हम बताए हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चन को लेकर के, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 50 क्वेश्चन में देखिए, इसमें जो 50 क्वेश्चन हम कराएंगे, जो इसमें आपको जैसे शुरू में ही बताए थे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, उसमें आपको क्या करेगा कि कंपैरेटिव का वर्ड दे देगा, उसका पॉजिटिव पूछ देगा या सुपरलेटिव पूछ देगा, या आपको बोल लेगा कि पॉजिटिव का वर्ड दे देगा और उसका सुपरलेटिव पूछ देगा या कंपैरेटिव पूछ देगा, ठीक है। तो वही सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे स्क्रीन पे देने जा रहे हैं। और देखिए इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ पे बताएंगे, और जो बाकी क्वेश्चन है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा या उसको रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हम जो 50 क्वेश्चन है उसमें आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट रूप से समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम आप लोग को स्क्रीन पे दिए हुए हैं, इसको क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को इसमें क्या करना है कि आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के वर्ड दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको पॉजिटिव का कंपैरेटिव पूछ सकते हैं या कंपैरेटिव का सुपरलेटिव पूछ सकता है। कोई एक वर्ड को पूछेगा दूसरे वर्ड का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है या उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसमें देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है ना कि मच, यानी मच का कंपैरेटिव क्या होगा एंड सुपरलेटिव क्या होगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मच का बोल देगा कि सुपरलेटिव क्या होगा, तो मच का सुपरलेटिव क्या होगा आप बताइए। तो इस तरीका से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। आप प्रैक्टिस सेट कोई भी उठाइए और देखिए उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको रहेंगे और मिलेंगे जरूर एयरफोर्स नेवी आर्मी में, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि मच, तो देखिए मच जो है इसका कंपैरेटिव क्या होगा एंड सुपरलेटिव क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे आपको मच दे दिया मच, तो मच का कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मोर का, ठीक है। मच का कंपैरेटिव क्या होता है जी, मोर होता है। एंड सुपरलेटिव क्या होता है जी, तो ये आपका मोस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या मच, तो मच का कंपैरेटिव हम लोग मोर का प्रयोग किए, ये आपका कंपैरेटिव हुआ, और ये आपका सुपरलेटिव हुआ, ये आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो ऐसे वर्डे रहेंगे, ठीक है। तो आपको कोई एक वर्ड उठाएगा और दूसरा वर्ड आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग एक एक करके बनाते हैं। जैसे फॉर दे दिया, ठीक है, फॉर दे दिया, तो यहाँ फॉर्दर हो गया, फार्दर हो गया, फॉरदेस्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम आप लोग को यहाँ पे सिर्फ बोलते हुए चल रहे हैं, आप लोग सुनते हुए चलिए, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है लिटिल, तो यहाँ पे लिटिल का जो कंपैरेटिव है, लिटिल का जो तीसरा का नंबर है हॉट, तो हॉट का आप लोग को हॉटर हो जाएगा। जैसे हम बोले हैं कि जब भी किसी वर्ड को जो है जैसे कंपैरेटिव बनाना होगा तो मैक्सिमम में आपको क्या करना होगा, ईआर का प्रयोग करके कंपैरेटिव बनाएंगे और ईएसटी का प्रयोग करके सुपर
सुपरलेटिव बनाएंगे। इन चीज़ों पे आप लोग को ध्यान देना है। अगर कोई वर्ड में अगर वाई आ जाए, वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो, तो उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए IR का प्रयोग कीजिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST का प्रयोग कीजिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई वर्ड में जैसे यूजफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है, तो ऐसे वर्ड आए तो उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग कीजिए एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग कीजिए। जैसे अभी हम लिटिल का बता रहे हैं तो लेस एंड लेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम क्लियर कराते हुए चल रहे हैं, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे लिटिल है तो लिटिल का जो है, जैसे लिटिल का लेस एंड लेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है लिखा है बैड, तो बैड का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ज एंड वर्जेस्ट होता है। बैड का, इल का, ये दोनों का जो है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सेम होते हैं, ठीक है। आगे जो है लिखा हुआ है, आगे 6 नंबर आप लोग बना सकते हैं। देखिए वाई से पहले टी है तो टी को वाई को IER में बदलेंगे कि नहीं, तो वाई को IER में बदलेंगे और उसमें IEST में बदलेंगे, ठीक है। मतलब 6 नंबर में बताया। आगे 7 नंबर में भी आपको देखिए लॉकी, लॉकी में वाई से पहले के है तो के, वाई से पहले के है तो वाई को आई में बदल के ER में बदल दीजिए, ठीक है, तो लकियर हो जाएगा, लकीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन लिखा है 8 नंबर, आगे जो क्वेश्चन लिखा है 8 नंबर डर्टी, ठीक है। तो डर्टी में वाई है, वाई से पहले टी है तो ये कंसोनेंट है, तो वाई को आई में बदल के ईयर लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, कॉम्पिटिटिव बनेगा। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे लकीएस्ट का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, या डर्टीएस्ट का प्रयोग कीजिए, ठीक है। लवली, तो यहाँ लवली को यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए ये वर्ड आप लोग को उठा रहा है। अब आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे कि जिस वर्ड के अंत में मतलब वाई हो, वाई से पहले कंसोनेंट हो, तब भी उसमें क्या कर लेते हैं, ER का प्रयोग करके, YER का प्रयोग करके उसका कॉम्पिटिटिव बना देंगे, YEST का प्रयोग करके सुपरलेटिव बना देंगे, जो गलत होगा। उस Y को किस में बदलना होगा, I में, IER में बदल के उसका कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, IEST में बदल के उसका सुपरलेटिव बनाना होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। अब चलिए आगे जो देख लेते हैं लवली, लवली में देखिए एल, वाई से पहले एल है जो कंसोनेंट है, तो वाई को IER में बदल के हम उसका कॉम्पिटिटिव बनाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST में बदल के उसका सुपरलेटिव बनाएंगे, ठीक है। उसी तरीक़े से यहाँ पे डेरिड दिया, तो ये सब एक के जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। 9, 10 ये आप लोग 11 अपने से बनाइए। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर क्लेवर, क्लेवर भी आप लोग को इजीली है क्वेश्चन। नोवेल भी यहाँ पे इजी है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 नंबर बीजी में भी वाई है, वाई से पहले एस है, तो वाई को IER में बदल के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST में बदल के सुपरलेटिव बना लीजिएगा, ठीक है। मच दिया है, ये देखिए 2 बार क्वेश्चन ये पूछ दिया, ईल और मच, ठीक है। ईल और मच जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इल का भी कंपैरेटिव वर्ज एंड वर्जिस्ट होता है एंड आपका मच का जो है आपका मोर या मस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है इन, अभी हम लोग को आप लोग को बताए थे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इन, ऑफ और फॉर एंड इल का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव कोई एक पूछता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दे दिया, तो इन का आपका क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा, INNER, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आप लोग को बताए भी थे, ठीक है। इनर हो जाएगा इसका क्या, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इनरेस्ट हो जाएगा या इनमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया भी होगा, हाँ इनमोस्ट हो गया या इनरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है ऑफ, ठीक है, तो ऑफ का कंपैरेटिव अपर हो जाएगा, ऑफ का कंपैरेटिव क्या होगा, अपर हो जाएगा या अपमोस्ट हो जाएगा या अपरमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम बना पाएंगे, यही लिखा हुआ है इनर मोस्ट, ठीक है, और इनमोस्ट या इनर मोस्ट, ऑपमोस्ट या अपर मोस्ट, ठीक है, ये सुपरलेटिव होगा। चलिए आगे जो 23 नंबर क्वेश्चन है आउट, तो आउट का आउटर हो जाएगा कंपैरेटिव या यहाँ पे आउट का हो जाएगा आउटर कंपैरेटिव या आउटमोस्ट हो जाएगा या आउटरमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है लेट, तो लेट का यहाँ पे लेटर हो जाएगा या लेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेल का भी यहाँ पे जो है बेटर होता है एंड सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। आगे और जो क्वेश्चन है
लेजी तो आप लोग को हम बताए हैं ये, और सब क्वेश्चन में बाकी में IER ER का प्रयोग करके कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव बना लेने हैं, ठीक है। और देखिए जब दो सफिक्स जैसे यूजफुल ब्यूटीफुल है तो उससे पहले मोर का प्रयोग करके कॉम्परेटिव एंड मोस्ट का प्रयोग करके सुपरलेटिव का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हम आप लोग को कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से समझाएं, और यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट लगे, जिस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से उसको समझा सकें, ठीक है। और इस सभी क्वेश्चन को आप लोग को जरूर एक बार रिवाइज कर लेना है, जिससे आपको एग्जाम में कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन आएगा तो 100% बन जाए। अभी जो हम बोले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आप लोग को यहाँ पे क्लियर करा दिया, और बाकी क्वेश्चनों में आपको ER IER और मोस्ट का प्रयोग करके, मोर मोस्ट का प्रयोग करके उसका कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करा दिए हैं, और ये 50 क्वेश्चन का हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर एक बार बना लीजिएगा या रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आए तो जरूर बने। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम एडजेक्टिव टॉपिक को क्लियर कर लिए, जैसे एडजेक्टिव पे जितने भी कंसेप्ट थे उसको भी हम क्लियर यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। उसके बाद रिलेटेड इस पे जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको भी हम यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें यहाँ पे 12 से 13 वीडियो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इन सभी वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो एडजेक्टिव से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद जैसे हम आप लोग को प्रोनाउन चैप्टर पे आएंगे, प्रोनाउन में जितने भी क्वेश्चन है उसको भी हम एक एक करके क्लियर कराते हुए चलेंगे। और देखिए एडजेक्टिव से पहले आप लोग को यहाँ पे नरेशन, वॉइस, उसके बाद सिंटेक्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टाइम एंड टेंस, कंजंक्शन, इन सभी चैप्टरों को हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से पढ़ा चुके हैं, जिसका यहाँ पे आप लोग को स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। और इन सभी वीडियो को भी एक बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बनते हुए चलेगा, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिएगा इन सभी वीडियो को देखने का। अब प्रोनाउन और नाउन 2 टॉपिक बाकी रह गया है, जिसको हम आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद इस चैनल पे जितने भी प्लेलिस्ट बना है उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या नेवी की कर रहे हैं या आर्मी की कर रहे हैं या SSC की कर रहे हैं तैयारी, आपको यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी होगा, ठीक है। और देखिए अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। धन्यवाद।